दोस्तों, भारत डिफेंस के मामले में अपने आप को इतना मजबूत करता जा रहा है जितना कोई दूसरा देश सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अब भारत अपने हथियारों के बेड़े में ऐसे ऐसे बड़े हथियारों को शामिल किए जा रहा है जिसके बाद भारत और भी ज्यादा मजबूत बन जाएगा। इसी कड़ी में भारत अग्नि 6 से जुड़ा एक ऐसा राज सालों से छुपा रहा था जो अब सबके सामने आ गया है। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं अग्नि 6 के बारे में और डीआरडीओ का प्लान आखिर क्या है। दोस्तों, अब भारत के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक डेवलप कर दी है। उसका नाम है अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उसे कहा जाता है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला करने में सक्षम होती है। परमाणु हथियार ले जाने वाली यह मिसाइल 15,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर 11 टारगेट्स को एक साथ भेज सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने इस घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को विकास पहले से ही पूरा कर लिया है, जिसे सूर्या के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत ने अब इसकी पुष्टि करने से इनकार किया है। इसके पीछे क्या कारण है अभी तक सामने नहीं आया है। दोस्तों, बता दें कि भारत को अपने खतरनाक पड़ोसियों से निपटने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी, क्योंकि चीन की न्यूक्लियर मिसाइलों से भारत को बड़ा खतरा था। लिहाजा भारत ने परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया, तो वहीं रूसी तकनीक की मदद से मिसाइल भी बननी शुरू कर दी। लेकिन रूसी R-36 पर आधारित देश की पहली मिसाइल एक जबरदस्त फेलियर साबित हुई, क्योंकि उस समय मिसाइल निर्माण के लिए जरूरी तकनीक और एक्सपीरियंस मौजूद नहीं था। इसके बाद अग्नि 6 मिसाइल को बनाने की शुरुआत सालों पहले शुरू हो गई थी और 2 दशकों में भारत ने अग्नि के अलावा अलग अलग वेरिएंट को हासिल किया। अग्नि एक मध्यम दूरी की मिसाइल है जिसकी रेंज सिर्फ 1000 किलोमीटर थी, लेकिन अग्नि 5 तक या 8000 किलोमीटर की क्षमता वाली एक बेहतर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बन गई। इसके बाद डीआरडीओ ने अग्नि 6 सुपरसोनिक का डिजाइन भी पूरा कर लिया, लेकिन इसे कभी भी दुनिया के सामने नहीं रखा गया है। ऐसे में माना जाता है कि कम से कम 20 मीटर लंबी और 1 मीटर से ज्यादा चौड़ी इस बड़ी मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर है। मतलब भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता में पूरी अर्थ आ जाती है। अगर भारत के अलग अलग हिस्सों से फायर किया जाए तो यह दुनिया के किसी भी हिस्से को तबाह कर सकती है। यह मिसाइल एक बारी में 9 से 12 लक्ष्यों को भेज सकती है, यानी कि 9 से 12 परमाणु बम एक साथ ले जा सकती है। यह मिसाइल धरती के किसी भी कोने में ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 मिनट तक पहुंच सकती है। यह अलग अलग स्थानों को तबाह करने के लिए 750 किलो टन विस्फोटक क्षमता के 11 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को चकमा देने और अपने टारगेट को भेदने की क्षमता रखती है। बड़े रेंज के अलावा यह मिसाइल तेजी से तैनाती के लिए जानी जाती है। बड़ी बात तो यह है कि अग्नि 6 को पनडुब्बियों से भी दागा जा सकता है। साथ ही इसकी तैनाती के लिए देश के सीमावर्ती इलाकों में मिसाइल साइलो बनाए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इस मिसाइल के बारे में भारतीय सरकार ने कभी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की, लेकिन विश्व के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह मिसाइल बनकर तैयार हो चुकी है। भारत इसे बस इस कारण से डिक्लेयर नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी रेंज दुनिया के हर कोने तक है। ऐसे में दुनिया भर में जो भारत के मित्र देश है वह बिना वजह के भारत से इसे लेकर नाराज हो सकते हैं। ऐसे में भारत आगे की सोच कर चल रहा है, पहले से ही तैयारी करके चल रहा है, ताकि आगे जाकर जैसी भी स्थिति हो उसके लिए वह हमेशा तैयार रहे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जब से फ्रांस में मुस्लिम कट्टरवादियों की वजह से दंगे भड़के हैं, उसके बाद से अब कई यूरोपीय देशों ने मुसलमानों के खिलाफ बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब यूरोपीय देश जान चुके हैं कि अगर उन्होंने इन शरणार्थी मुस्लिमों को और ज्यादा आजादी अपने देश में शरण में दी तो आगे जाकर इसका भुगतान उनके देश को ही करना पड़ेगा। इसीलिए फ्रांस की सरकार अब अपने देश में मौजूद मुस्लिम कट्टरपंथियों के लिए काफी सक्रिय हो गई है और अब तो फ्रांस एक ऐसा ऑर्डर लागू करने वाला है जिसके बाद वहां मौजूद मुस्लिम लोगों को और भी ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अब इनके नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है।
ऐसे में क्या है पूरी खबर और फ्रांस ने मुस्लिमों के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लिया है, इन बातों के बारे में अब हम आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, फ्रांस अपने देश में जिस नए कानून को लागू करने की तैयारी में है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने जाते हैं और फिर अचानक से विरोध करने लग जाते हैं, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पर फ्रांस की सरकार ने कहा कि जो भी नमाज और धार्मिक कार्यक्रम करने हैं उसके लिए फ्रांस में मस्जिद मौजूद है, तो फिर सड़कों पर नमाज पढ़ने का क्या मतलब बनता है। यही वजह है कि अब फ्रांसीसी सरकार इस घटना पर पूरी तरह से रोक लगाने पर आ चुकी है और अब इस नए कानून के बाद किसी ने भी अगर कानून तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के कानून फ्रांस अपने देश में इसलिए भी लागू करना चाहता है ताकि वे अपने देश का लिबरल फैब्रिक बरकरार रख सके। नहीं तो कई कट्टरपंथी विचारधारा के लोग फ्रांस में जानबूझकर धार्मिक अशांति फैलाना चाहते हैं, जिसके फ्रांस सख्त खिलाफ है। बता दें कि फ्रांस दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर सकता है और उसे क्रिटिसाइज भी कर सकता है, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में इस निंदा पर मौत की सजा दी जाती है। और यहाँ तक कि कई बार तो इस निंदा के मामले कोर्ट और पुलिस तक पहुँचते भी नहीं, बल्कि लोग ही इकट्ठा होकर कई ऐसे भयानक कदम उठा लेते हैं जिससे मानवता शर्मसार हो जाए। ऐसे में फ्रांस में जहां पर 12% मुस्लिम आबादी मौजूद है, जो किसी भी यूरोपीय देश में सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय है, तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि फ्रांस की तरह इस तरह का कानून लागू करना गलत होगा, क्योंकि फ्रांस में हुए दंगों से यह बात साफ हो चुकी है कि अगर उन्होंने अपने देश में मौजूद कट्टरपंथी विचारधाराओं के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए तो आगे जाकर फ्रांस के हालात भी सीरिया और ईरान जैसे हो सकते हैं। इसलिए फ्रांस अब सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस पर उंगली नहीं उठाई गई। जबकि अगर ऐसी कोई घटना भारत में होती तो दुनिया भर की मीडिया भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में जुट जाती। खैर, अब इन यूरोपीय देशों को अपनी पॉलिसी का बुरा अंजाम मिलना शुरू हो चुका है, इसलिए उन्हें सच्चाई समझ में आ गई है। हालांकि फ्रांस अपने देश में तो यह कानून लाने जा रहा है, उससे विरोध प्रदर्शन तो जरूर होगा, लेकिन जिस तरह से फ्रांस इन दंगों को देखकर हैरान हो गया है, ऐसे में इस बात की उम्मीद काफी कम नजर आ रही है कि फ्रांस इन कड़े कानूनों से जरा भी पीछे हटेगा। और कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए फ्रांस अब अकेला नहीं है, बल्कि स्वीडन और इटली जैसे देश भी अपने देश में मौजूद मुस्लिम समुदाय पर प्रतिबंध लागू करने जा रहे हैं, ताकि वे कट्टरपंथी विचारधारा पर पूरी तरह से काबू पा सके। ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुनिया भर में मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ अब कड़े से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।